श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड लुधियाना के नए प्रधान का चुनाव हुआ, जिसमें सर्वसम्मति के साथ भूषण जैन कोठीवाले को आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड लुधियाना का प्रधान नियुक्त किया गया। इस मौके पर पूरे सम्मान के साथ नवनियुक्त प्रधान भूषण जैन को माला पहनाकर उन्हें पदभार सौंपा गया। प्रधान भूषण जैन ने भी आश्वासन दिया कि वह पूरी तनदेही से इस पद की गरिमा को रखते हुए सबको एक साथ लेकर चलेंगे और जैन समाज में इसी प्रकार एकता बनाए रखेंगे। ਜੈਜਨਿੰਦ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਆਤਮਾਨੰਦ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਪਦ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਸ਼ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਸ਼ਣ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੈਜਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਦਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ? देखो, सब तो पहला आज उस भगवान की असीम कृपा से, गुरु महाराज की असीम कृपा से आज मुझे भी सेवा का भाव जागा मेरे। और आज मेरे जो भाई बैठे हैं, मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी दी है, मैं प्रयास करूँगा उस जिम्मेवारी को पूरा उतरूँगा। आज समाज, लुधियाना समाज चाहे छोटा है पर बहुत इम्पोर्टेंट समाज है। सारा समाज जानता है, जैसे आपने पहले बोला एशिया में भी जाना जाता है। तो आज जो हमारे समाज में सबसे पहले जो ज़रूरत है, जो बिखराव की तरफ जा रहा है उसे हम इकट्ठा करें। मेरा पहला काम होगा जो बिखराव है उसे रोका जाए, हम इसे एकत्र होएं। सारे भाई बहन अपने सामर्थ्य से, अपनी कार्यशैली से कुछ न कुछ योगदान दें ताकि हमारा जैन समाज और आगे ऊंची बुलंदियों की तरफ चले। तो मैं आज सबसे जो खड़े हैं भाई बहन से सबसे प्रार्थना करता हूँ अपना अपना तन मन धन देते हुए मेरा साथ दें, ताकि जो पिछले प्रधान जी ने जो किया बहुत अच्छा किया है, हम उससे भी थोड़ा और आगे बढ़ें। और हमारा जो केश जी प्रधान जी है, ये भी रोषित हुए थे। आज हम इन दोनों ने मुझे स्वीकार कर लिया है, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और समाज भलाई के लिए मैं भी इसलिए आया हूँ कि एक बार जो शांति का माहौल बन जाए, आने वाले टाइम में हम मिलजुल के सारा अच्छा काम कर सकें। ये कैसे आप मानते थे भी शांति का माहौल नहीं था, कैसे आपके जहन में आया? देखो, शांति का माहौल तो कोई जजमेंट ही होती है। आप भी जज कर रहे थे, विनोद जी इतने दिन से लड़े हुए थे, क्यों लड़े हुए थे? अगर उनको ऐसा कोई फील हो रहा था कि शांति नहीं है, तो आपके मालिक भी इसलिए लड़े हुए थे कि थोड़ा शांति आ जाए। आज अशोक जी ने प्रयास किया है, बिट्टू जी, बबला जी, टाले भाजी आज कितना कितना योगदान दिया। मैं इनका, भारत भूषण जी का बहुत धन्यवादी हूँ कि हमारी हाथ जोड़ के बेनती को मान लिया और सब भेदभाव भूल के हम इकट्ठे होकर सारे काम करेंगे। प्रधानगी का जो ताज आपने पहना, लगता है आपको जो कांटों वाला ताज है, जो बहुत बढ़िया ताज है? देखो, कांटों वाला हो जो बिना कांटों वाला हो। मेरे पिताजी ने 20 साल पहले बोल दिया था, जिस बिरादरी में आप जा रहे हो वहाँ पंजाबी में कहावत है, सिर सुहाई बनी है। ठीक है, फिर भी मुझे सत्कार है, मुझे फिर भी सत्कार है। मैं दिल से काला नहीं हूँ, मैं मतलब मैं कोई मन का काला नहीं हूँ। आज तक मैं भी 20 साल से समाज में जुड़ा हूँ। कभी ऐसा कोई हमने ऐसा काम ना किया है ना देखा है कि जो समाज को बिखराव की तरफ चले। आज मनों का भेद हो गया, मतभेद हो गया, मनभेद तो नहीं है, मतभेद हो गया, थोड़ा रास्ते अलग हो गए, पर मैं यही प्रयास करूँगा रास्तों में फिर इकट्ठा किया जाए। हम एक गुरु महाराज की छत्र छाया में अपने समाज की ओर लेके जाएँ और तरक्की की ओर हम अग्रसर हों। आप क्या समझते हैं, आप तो सब इकट्ठे हो गए, प्रधानों ने, जो समाज ने आपको इकट्ठा कर दिया, क्या गुरु ग्रंथ भी आपके जो आचार्य हैं इकट्ठे हो गए? देखो, मैं सधार्मिक आदमी हूँ। ठीक है, हमारा प्रयास है अपनी जनता को लेना। गुरु महाराज का अपना अपना निर्णय है। ठीक है, उसमें हम सलाह तो दे सकते हैं पर उनका निर्णय तो अपना होगा। तो वो तो संसार को छोड़ चुके हैं, हम संसारिक आदमी हैं। हम अपने प्रयास करेंगे, अपने मत में भूल जाएं। आप कोशिश करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। सबको जहाँ स्वागत करें। सबका स्वागत है जी, सबका स्वागत है, डोंट वरी, सबका स्वागत है। गुरु महाराज हमारे सभी के लिए हैं, आपके नहीं है, मेरे नहीं है, सबके गुरु महाराज है, सबको वेलकम है। आज भी जैसा चमासा चल रहा है इससे अच्छा चलेगा, कोई कमी रह जाए मैं मैसेज अपना नंबर जहाँ नोट कर रहा हूँ, गुरु महाराज को किसी तरह तकलीफ हो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आधी रात भी आऊँगा यहाँ। आपका क्या विजन रहेगा अभी आपके समाज के लिए? आप अब चलो पदभार संभाला। सबसे पहले जो ऐसे बिखराव जा रहा था उसे हम एकत्रित करें। सारे मेरे भाई बहन हैं, मैं 20-25 साल से मैं भी समाज से आता हूँ। वी आर रिस्पेक्टेड फैमिलीज, सारे रिस्पेक्टेड फैमिली से हमको मतभेद रखें, अपना जो मन का भाव है सामने रखो, उसका हल ढूंढते हैं, हम इकट्ठे होकर एक टेबल पे बैठते हैं। जो समाज हमें चाहिए, हमारा जैन समाज ऊपर होना चाहिए, उसके लिए हम सब मिलजुल के काम करेंगे। जिन्होंने काम किया इतने साल उनसे भी बात कर लेते हैं। भारत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
क्या समझते आपने इतना काम किया तो ये जिस जैसे ने उनकी बोला गया तो ऐसा तो नहीं हुआ आपके ऊपर? मैंने जो भी काम किया अपने दिल से काम किया और मेरी शुभकामनाएं भूषण जी के साथ है। भूषण जी के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे से भी ज़्यादा, क्योंकि मेरे से बड़े भी हैं। मेरी बेस्ट विशेज़ है इनके साथ भी ये और मेरे से भी ज़्यादा अच्छा काम करे और समाज को एक लेके चले, यही मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। हमेशा जो भी पद संभालता है एज ए प्रेसिडेंट संभालता है, उसके मन में बहुत सारी इच्छा होती हैं, ये मैंने करना है और ये करके दिखाना। कई बार कोई काम रह भी जाते हैं, आपके मन में क्या है जो आपने बहुत बढ़िया कर दिया और जो रह गया उसके बारे में बताओ, दोनों बताएं। जो काम रह गया यही जैन धर्म में यही है भी हमारा पुण्य कम होगा, भी हम उसको आगे नहीं बढ़ा सके। अपने पुण्य के ऊपर ही विश्वास रखता हूँ मैं, तो जितना मैंने प्रयास किया वो जितना मेरे पास पुण्य था तो मैंने सेवा की अपने संघ की, तो आगे भूषण जी कार्य करेंगे, मेरा इनको पूरा सहयोग होगा। जैसे भूषण जी का सिर में वो डलती है, आपको थोड़ी ऐसे मान देखे मैंने, आपने तो नहीं किया ऐसे? नहीं, ऐसी बातें तो कारोबार में भी होती है, कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं, परंतु ये हमारा एक जीवन का हिस्सा है। रुकावटें भी आएंगे, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, तो उनको झेलना ही पड़ेगा हमें। आपका हमेशा सभा में बड़ा नाम रहा और गुरुओं ने भी बड़ा आपके ऊपर सराहा, आपने बहुत अच्छे काम किए, ऐसे काम कोई कर नहीं सकता, निडर होकर भी किए। आपने समय तो कोई काम ऐसा कर दिया जो नहीं भी होना चाहिए था लेकिन सभा के लिए जरूरी था? मैंने कोई भी कार्य करते हैं कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, परंतु समाज हित में देखा जाता है, उसमें बहुसंख्यक नहीं देखा जाता। कई बार अंदर बैठ के कमेटी डिसाइड करती है भी हमारे समाज के हित के लिए है, तो उसी विषय पे मैंने सारा ये कार्य किया है। कुछ समाज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तब भी कोई ऐसी बात नहीं है, समाज की भावना को मैं स्वीकार करता हूँ। आगे कैसे आपका साथ रहेगा? मेरा पूरा साथ रहेगा। संघ का कार्य है, भूषण जी का कोई घर का कार्य नहीं है। संघ के कार्य में जो भी कोई आएगा आगे, मैं उसका पूरा साथ दूंगा, तन मन धन से साथ दूंगा। कौन जी, आप इतने सीनियर्स हैं, आपका इनके ऊपर सबका आशीर्वाद भी रहा है, जितने भी प्रधान हैं, और आप भी सभा के कॉलेज के सभी प्रधान बने। अब क्या समझते आप, जो भी जहाँ देखा गया सभा में, चाहे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, अब आप क्या समझते, आप जो हमारा आत्मन जनसभा है कैसे चलेगी? मैं सबसे पहले तो भूषण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने एक कांटों का ताज जैसे कह सकते हैं अभी वो पहना है, और मैं समझता हूँ कि अपनी बहुत बुद्धि से ये अपना सारा जो समाज अभी बिखराव की तरफ थोड़ा हुआ है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो पाठ परंपरा चलती आ रही है और भी जो है उसको हम इकट्ठी करेंगे। और मैं भारती जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतने साल बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, इंसान से कुछ ना कुछ जो काम करता है 10 में से एक गलती भी हो जाती है, तो उसका हमारा भी काम है उसको हम एक्सेप्ट करें और उसको मिलजुल कर ठीक करें। और जैसे कि भारतीय आश्वासन भी दिला रहे हैं, जो अब मिलजुल कर ही मैं समझता हूँ अगर चलेंगे तो ये संघ जो है हम इकट्ठा करेंगे और आगे वृद्धि की तरफ हम सबका प्रयत्न होगा कि हम जो जैन धर्म का जो झंडा है, लुधियाना समाज है, यहाँ से ऑल ओवर इंडिया मैसेज आता है। अगर हमारा समाज यहाँ इकट्ठा हो जाता है, यहाँ की एग्जाम्पलें बनती हैं। सो हम अगर इकट्ठे होकर ये करते हैं तो मैं समझता हूँ इसमें सभी की गुडविल है, सभी की बेहतरी है। बाकी मैं जिन्होंने अभी जोर लगाया, हमारे अशोक जी, विनोद जी और भी सभी लोगों ने, सो मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं सबको बधाई देता हूँ और मैं शुभकामना करता हूँ कि ये समाज को आगे भी लेकर अच्छी तरह से चलें। धन्यवाद। आपका पूरा योगदान? पूरा जी, हम तो शुरू से ही बिल्कुल हर एक को योगदान देते हैं। भारती जी को भी हमने हमेशा इनके साथ रहे, ऐसी बात नहीं है, और अब भी हम हर एक के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर एक के साथ योगदान देना पड़ेगा। हमारे साथ ब्रह्म जैन जी जुड़े ने, जिन्हों का प्रयास है इन्हों की अज सफल जो प्रयास वो कम आया और रंग भी लाया, तो अज रिजल्ट भी आया। कहते जब तक रिजल्ट ना आए तब तक कोई चीज़ जो प्रयास सफल नहीं होता। अज रिजल्ट आया, की कहना चाहोगे? मैनू पहला बहुत खुशी है कि मैं 4-5 महीने तो इस काम नहीं लग्या होया सी। मन की ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਸੀ कि ਸਾਡੇ जैन धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰयास ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਰਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ नहीं है, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ नहीं है। उन्होंने जबरदस्ती भूषण जी दे बनना नहीं चाहते थे खुद प्रधान, पर उन्होंने जबरदस्ती बनाया गया क्योंकि उन्होंने पता लग्या कि मेरे बनने के नाल ही सारे समाज शांति हो सकती है। तो उन्होंने भी बहुत बड़ी चीज़ की कुर्बानी दी है कि मैं चलो इस सभा को संभालने तैयार हाँ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੈਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ, ਉਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਸ਼ਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਮਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਕੋਮਲ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਮਾ ਲੈ ਲਈ, ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੈਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਵੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਆਤਮਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿਗੰਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੈਨ ਧਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ 100%। आत्मा चैनल आ 2 चाहे 16 2 18 और मैं 25 चाहे 6 ए 9 लै 28 किन्ने हो गए 108 माला दे मन के किन्ने होंगे 108। लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। L 12 O 15 V Y 49 E 5 G 7 O 15 और D 4 I 9 S 19 टोटल किन्ने हो गए 108। वाहेगुरु नाम जहा जा वह 29 आदो 31 है 33 गै 3 छोटा हो 5 रह 27 और बड़ा उछे टोटल किन्ने हो गए 108। सीता राम सह 32 है 4 36 तय 16 52 आदो 54 रह 27 आदो 29 और मैं 25 54 54 108। वटस्थ पत्रस्थ पुटेश्यानम बालम मुकंदम सरसा नवामी कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम चष्मेव ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो वजच गुरु शुक्र शनि राहु केतुआ करवंतु सर्वे मम सुप्रभात। एक ही सब में खड़े हो जाएंगे महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहे ना बंदा नवाज। सारे इको ही सारे भगवान के जड़े नाम है इको ही है। 9 है 8 1 9 9 1 9 9 2 18 8 1 9 9 3 27 7 2 9 9 4 36 6 3 9 9 5 ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। Gentlemen, there are 7 wonders in this world. Must be the 8th wonder, Mr. Yuri Gargan and Neil Armstrong of the astronaut. But you have never seen the wonders of wonders with your own physical eyes. In his physical form, his eyes, his gesture bring the message from the transcend. My intellect fails how it all functions. My 72 year experience what he knows. No skin. The video cassette of the same is attached here with you for your kind perusal. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ।
ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਗਾਈ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि लुधियाना श्वेतांबर मूर्ति पूजिक समाज में एक जो कर्मों के अंतर्गत, जो समय के अंतर्गत जो गतिरोध हमारी अध्यक्षता को लेकर बना हुआ था, आज उसमें परमात्मा की कृपा से एक अच्छा वातावरण बनने का संकेत जो समाज को मिला है, मैं सारे समाज को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। और भारत भूषण जी भारती जो हमारे अध्यक्ष थे, उन्होंने भी विशाल हृदय रखते हुए संघ के हित में उन्होंने आज ऐसा भाव बनाया और जिन्होंने प्रयास किया, करते रहे काफ़ी समय से, जिनमें हमारे भाई विनोद जी भी, अशोक जी, हमारे कोमल जी, विनोद जी और भी जितने महानुभाव, मेरा बेटा भी राकेश जी आदि सब प्रयासरत थे कि भी हमारा अरुण बबला जी, अश्विनी बिट्टू जी, सब ने बहुत प्रयास किया और उनकी परिश्रम रंग लाई है कि आज भारती जी ने अध्यक्ष पद का जो एक तरह से उन्होंने समर्पित कर दिया हमारे समाज के जो काफ़ी समय से सेवारत हैं, अपने हमारे भूषण जी जैन कोठी वाले, वल्लभ फैब्रिक्स वाले, उनको निर्विरोध और सब ने एकाग्र मन से उनको अध्यक्ष बनाकर उनके सिर पर पगड़ी दे दी है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान तो जो मैं समझूंगा, एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते हमारे राकेश जी जैन नारोवाल वाले, जो कि अध्यक्ष भी बने अपने 19 मार्च को, लेकिन इनके मन में यही भाव है कि संघ की सेवा करना धर्म है, पद कुछ नहीं होता। जब इनको ये कहा गया कि ऐसा वातावरण बन रहा है कि हम भूषण जी को अध्यक्ष बना दें, तो इन्होंने उसी समय कहा कि मैं तो, आप लोगों ने मेरे को बनाया, मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी, तो मैं तो सदा सदा समर्पित हूँ। तो कोई अध्यक्ष है, जैसे मैं भूषण जी से अपेक्षा, ऐसे इसी तरह मैं उनके सामने भी। तो इन्होंने तो एक मिनट नहीं कहा। आज इन्होंने जो मैंने 50-60 वर्ष में इतना समर्पण भाव जो राकेश जी में देखा है, वो कम देखने को मिलता है। अन्यथा जिसको पद मिलता है वो कहता है कि जी पद मेरे पास है, लेकिन इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और भारती जी ने भी समय को देखते हुए, समाज को देखते हुए, संघ हित में कि सारे जो हमारे आपस के जो गतिरोध है वो खत्म हो जाएं और हम फिर से उस गुरु की छत्र छाया में, जिसमें हम निरंतर गुरु विजयानंद जी से लेकर आज तक चलते आए हैं, उस पे हम समर्पित होते हुए, क्योंकि पंजाब एक छत्र रह रहा है आत्म वल्लभ का, और उसी परंपरा में आज तक पंजाब चल रहा है और ये चलता रहे। हमारी यही है कि हमारे गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा बसाई रखें और संघ वाले भी एकता के भाव से अपना धर्म निभाते रहें, परमात्मा के प्रति, गुरुओं के प्रति, समाज के प्रति, संस्थाओं के प्रति। क्योंकि लुधियाना समाज में बहुत सारी संस्थाएं हैं, शिक्षा से भी हैं, स्वास्थ्य से भी हैं, जन कल्याण की भी हैं, समाज की भी हैं। तो जब तक ऐसा एकाग्रता का, एकता का भाव रहता है, तो निश्चित रूप में वो प्रगति होती है। तो आज इस वातावरण के लिए भारती जी ने, राकेश जी ने और सभी भाइयों ने जो प्रयास किया है और सब ने इसको एक तरह से माना है, तो उसके लिए मैं सारे समाज को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। और ये चतुर्मास जो चल रहे हैं हमारे लुधियाना में, वो इसी तरह देश, धर्म और समाज की प्रगति के लिए, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए, ये इसी तरह से भाव से, हर्षोल्लास से चलते रहें और हम और आने वाली पीढ़ी को ये संदेश जाए कि हम जैन हैं। और इसमें जो मुख्य बात है कि हम सात्विक हैं, हम शाकाहारी हैं, हम व्यसन मुक्त हैं और हमारा परमात्मा के प्रति, अगर हमने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है, उसके प्रति समर्पित होना हमारा धर्म है। तो ये भाव संघ में और बड़े, समाज में और बड़े, लुधियाना ही नहीं, मैं तो चाहूँगा और भी जितने समाज में यहाँ पे ये ऐसा वातावरण बना हुआ है, वो भी वहाँ के भी भाई बंधु जो हैं समाज वाले, इसी तरह का वातावरण बनाकर सारे पंजाब को एक करते हुए आगे बढ़ते रहें।
प्रधान तो बना दिया, और को किन किन विभागों में जाना पड़ता है, हेल्थ भी है आपके, एजुकेशन भी है, सारा बताएं डिटेल। हमारे लुधियाना समाज का एक अनूठा इतिहास है। पिछले 60 साल से तो मैं देख रहा हूँ प्रत्यक्ष रूप में कि हमारा संघ एक है, और जितने भी यहाँ पे मंदिर हैं, कुछ ट्रस्टों के छोड़ के या कुछ अपने व्यक्तिगत छोड़ के या किसी भी संगठन के छोड़ के, बाकी सभी के सभी जो मंदिर हैं वो सब सभा के अंतर्गत हैं, जितने भी इसी तरह उपासना सभा के अंतर्गत हैं। और हम सबको यही संदेश देते हैं कि हम एक छत्र के तले ही चलेंगे। तो ये इस भाव को रखते हुए प्रधान का बहुत बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि हमारी बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं भी हैं, धार्मिक संस्थाएं भी हैं, कॉलेज भी है, स्कूल भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं। यद्यपि वो कुछ ट्रस्टों के पास भी हैं, लेकिन वहाँ पे कभी भी समाज के प्रति या सभा के प्रति ऐसा कोई भेदभाव नहीं रहा है। क्योंकि भेदभाव में ही सारा जो क्वेश्चन राइज हुआ, भेदभाव के कारण हुआ है। जो दो प्रेसिडेंट के बीच में जो आप समझते हो, वो भेदभाव दूर होगा अब कि नहीं? क्या वो ट्रस्टों के पास ही रहेगी जगह? नहीं, ऐसे है ना, कुछ ट्रस्ट ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत बने होते हैं, जो एक संगठन के बने होते हैं, तो ये व्यवस्था होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कोई ऐसा संगठन सभा ने बनाया हो तो उस पर किसी ने अपना अधिकार जमा लिया हो। ऐसा वातावरण लुधियाना में नहीं है, लुधियाना में बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ संस्थाएं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, सोसाइटी के अंतर्गत है, किसी ट्रस्ट के अंतर्गत है, या समूह के अंतर्गत है, जो व्यक्तिगत है, हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक ट्रस्ट बना के स्कूल चलाया, और भी संस्थाएं चल रही हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, तो लेकिन आपस में कोई मतभेद नहीं है। बड़े प्रेम से पूर्वक से सब कार्य भी कर रहे हैं, सबको सहयोग भी मिल रहा है। लेकिन जो हमारी मूल सभा है, आत्मानंद जैन सभा, उसके अंतर्गत जितनी भी हमारी संस्थाएं, प्रॉपर्टीज़, जहाँ एसेट्स आते हैं, वो सभा के अंतर्गत हैं। उस दृष्टि से प्रधान का बहुत बड़ा कर्तव्य है उनको संभालना, उनको देखना, उनकी देखभाल करना, और सारे समाज को एकता में बांधे रखना। ये अध्यक्ष में बहुत बड़ा निर्भर करता है। आप समझते हो भारत भूषण में काबिलियत है, और जो जहाँ से ये रूट कास्ट शुरू हुआ था वो रूट कास्ट खत्म हो गया, का अभी बहुत समय लगेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर मन से हो जाता है तो फिर देर नहीं लगती। एक बार अगर मन से समर्पण कोई कर देता है, जहाँ भाव बना लेते हैं, फिर देरी नहीं लगती। लेकिन अगर हम राजनीतियों में जाएंगे तब ये बातें पुनः पनप सकती हैं। लेकिन हमारी इच्छा है, हमारा भाव है, हमारी प्रार्थना है कि ऐसा वातावरण लुधियाना में ना बने। अगर कोई किसी कारण से है भी तो वो बड़े शांति से, प्रेम से, हम एकता के भाव में बहते हुए हमारा प्रदर्शन संगठन का ही होना चाहिए। आपने सुना स्कंदलाल जैन जी क्या कह रहे थे? 60 साल का उनका तजर्बा था। उन्होंने कहा था एकता होनी चाहिए, और एकता नहीं थी। इसके कारण ही समाज में जो भी फूट पड़ी थी उसको आज काफ़ी महानुभावों ने अपना प्रयास किया, उनका प्रयास आज सफल हुआ। और ये सफल का जो सेहरा है, नया जो प्रधान बनाए गए हैं भारत भूषण जैन जी, उनके सिरों पर ये ताज रखा गया। और आने वाले समय में उनका भी ये विश्वास है कि मैं लुधियाना जैन सभा समाज को आगे लेकर एक नया मील पत्थर रखेंगे, जो पहले दिनों में भारत भूषण भारती ने काम किया था, उनसे भी बढ़कर ये काम करेंगे, ऐसा उन्होंने भावना है उनकी। और देखना होगा कि नए अध्यक्ष भारत भूषण जैन कितने इस समाज के लिए कारगर सिद्ध होते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा।